हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ गाइज कि आज आप लोगों ने अच्छे से प्रॉफिट किया होगा, अच्छे से चार्ट समझा होगा, सीखा होगा, लेवल्स निकालना सीखा होगा। और जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह से आप लोग भी अपने चार्ट में इसी तरह से ट्रेंड लाइन्स, इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप मार्केट सीखेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। आप दूसरे के भरोसे कब तक बैठेंगे आप पैसा बनाने के लिए? ठीक है, दूसरा आपको कोई ट्रेड दे देगा और हो सकता है वो मिस हो जाए। इसके बाद आप अगर उसमें एंट्री करेंगे, वो गलती हो जाएगी। और मार्केट जानते हैं कि गलती की बिल्कुल माफ़ी का कालम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे से खिलवाड़ होती है और यहाँ पर आपकी इमोशन से खिलवाड़ होती है। इसलिए आपको बिल्कुल ओवर ट्रेड बंद कर देना है। आपको एक लॉट के साथ ट्रेड करना है। मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि डिसिप्लिन एक मार्केट में एक ऐसा चीज़ है जो ही आपको वही ट्रेडर बना सकता है। और मैं आपको बार बार हर एक वीडियो के माध्यम से आपको यही चीज़ रटा रटा करके, मतलब बिल्कुल रट्टू मार के रखा हूँ कि डिसिप्लिन करिए, डिसिप्लिन करिए। ठीक है, क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट के मोह माया में फंसेंगे और आप लॉस करते जाएंगे। चाहे आपके पास कितनी भी कैपिटल हो, अंततः आप पूरा का पूरा कैपिटल इस मार्केट के अंदर खत्म कर देंगे। तो प्लीज़ एक लॉट से स्टार्ट करिए, डिसिप्लिन रखिए। पहले एक लॉट से 90 दिन ट्रेड करिए। 90 दिन के बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या आप सक्सेस हो पाएंगे? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सक्सेस हो पाऊंगा, तो आप सेकंड लॉट बढ़ाइए। सेकंड लॉट भी आपको 90 दिन करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेरा सेकंड लॉट मतलब 2 लॉट में मैं 90 दिन में सक्सेस हो रहा हूँ, तो फिर आप तीसरा लॉट बढ़ाइए। देखिए, 1 साल आप इसमें मेहनत कर लीजिए, हो सकता है कि दूसरे साल से आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम फिन निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कल है इसकी एक्सपायरी, और चूंकि मुझे पता है एक्सपायरी में सब ट्रेड करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, चूंकि मोमेंट जब मिलता है तो बहुत अच्छा मोमेंट मिलता है। लेकिन पर्सनली मैं आप सबको ये बोलता हूँ कि दोपहर 2 बजे के बाद कोशिश करिएगा कि ओटीएम मनी जो है तो मत खरीदिएगा, आउट ऑफ द मनी मत खरीदिए। नहीं तो मैक्सिमम टाइम आप छोटे अमाउंट को देख करके आप वहाँ पर बाई तो करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम आपका जीरो हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिए। इसीलिए मेरा जो कल का प्लान था, सबसे पहले कल का प्लान सुन लीजिए, जो हमने वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया था कि क्या था, हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए था। यहाँ पर मैंने आप सबको क्या बताया था कि अगर मार्केट रेंज में खुलती है, ठीक है, फिर निफ्टी अगर रेंज में खुलती है, यहाँ पर देखिए रेंज क्या होता है। रेंज में आप सबको हमेशा बताता हूँ कि रेंज यही होता है, मेरा हमेशा का रेंज यही होता है। और रेंज में भी आप देख रहे हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं, बोला रेंज ही क्यों बताता है? भैया मार्केट रेंज में ही तो काम तो कर रही है, स्टार्टिंग रेंज से करती तो मैं कहाँ बताऊँ? आप खुद बताइए, करती है कि नहीं करती? आप मैक्सिमम टाइम देखिए, इस टाइम की मार्केट जो है तो रेंज से स्टार्ट करने का पता है क्या रीजन है? वो ऑप्शन सेलर को पूरा का पूरा पैसा देने के तरफ हावी है। ऑप्शन सेलर में आप जानते हैं कि अगर कोई ऑप्शन सेलर शाम को मतलब 3:15 या 10 मिनट में अगर वो एट द मनी की कोई कॉल और पुट यहाँ पर सेल करके जाता है, ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एट द मनी की अगर वो कोई भी कॉल और पुट यहाँ पर सेल करके जाता है और मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल जाती है, तो आपको पता है कि अगर वो एक लॉट एट द मनी मतलब वो सेल करके जाएगा, तो कम से कम उसके अकाउंट में सुबह रेंज में खुलते ही मार्केट में कम से कम उसके अकाउंट में 800 रुपये की यहाँ पर प्रॉफिट होती है। ध्यान में रखिएगा, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड इसे कर चुका हूँ, करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे? लेकिन अगर यहीं पर कोई मुझे ये बोला सर आप यहाँ पर कॉल बाई करके चले जाओ, कॉल बाई करके चले जाओ रात भर के लिए, जिंदगी में मैं कभी नहीं करूंगा। कोई मुझे ये बोल दे कि मैं यहाँ पर पुट बाई, आप नेक्ड पुट बाई करके चले जाओ, मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। कोई गंगा जी में यहाँ पर घुस करके मेरे को बोल देना यहाँ पर मार्केट ऐसा जाएगी, ऐसा करेगी, तब भी मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि ओवरनाइट ट्रेडिंग, ओवरनाइट पोजीशन मत लेकर के जाइए, बिना हैजिंग के, बिना सोचे समझे हुए मत लेकर के जाइए, नहीं तो अकाउंट आपका बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। क्लियर है? चलिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है, फिर निफ्टी अगर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर किसी भी टाइम आपका ब्रेकडाउन करती है, किसका ब्रेकडाउन करती है? पहले तो ये समझिएगा, रेंज में खुल करके, रेंज में खुलने का मतलब ये था कि अगर ये रेंज में खुल करके किसी भी टाइम इधर आती है, मतलब अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन करती है जो कि कल का लो था, ठीक है, अगर उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर करती है, तो आपको यहाँ पर कम से कम 100 से 120 पॉइंट का लेवल आपको मिलेगा। और आप यहाँ पर देखे होंगे ये जो बम फटा है ना आज, इसलिए मैंने आपको परसों इस बम के बारे में वीडियो बना करके दिया था कि आपको SL/LM लिमिट ऑर्डर किस तरह से लगा करके आपको मार्केट में काम करना चाहिए। प्लीज समझिए, ये मैंने परसों ही बताया था और आज ही वो कांड हो गया आपके सबके सामने। समझिएगा इसका कितना बड़ा महत्व है SL लिमिट ऑर्डर का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मोमेंट दिया फर्स्ट क्लास, यहाँ से लगभग 120 पॉइंट का मोमेंट दिया। चलिए, दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी टाइम अगर मार्केट यहाँ रेंज में खुले, यहाँ रेंज में खुले, अगर इधर से कहीं आ करके और आपके इस एरिया का ब्रेकडाउन करे, मतलब किसका 20,600 का आपका अगर ब्रेकडाउन करती है नीचे की तरफ,
तो भी आपको यहाँ पर पुट बाय करना है चाहिए। और आपका यहाँ पर टारगेट कितना होगा 20,520 का आपको बताया था, ठीक है, बताया था। और शायद नीचे का जो मैं टारगेट आपको यहाँ पर, हाँ मैं बताना भूल गया, यहाँ का जो मैंने टारगेट बताया था ना, यहाँ का जो इसका अगर ब्रेकडाउन करती है ना इसका, तो कहाँ तक मार्केट जाएगी। अरे मेरे दोस्त आपको शायद याद होगा मैंने 20,420 तक का लेवल आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आपको बताया था 20,380 का। क्या 20,420 आया? आप देखना चाहते हैं आया कि नहीं आया, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा आया कि नहीं आया। क्लियर है? मेरे लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती है, चेक जरूर करिएगा। क्लियर? ठीक है, तो ज़्यादा भी क्या बताना है। बाकी ऊपर के मूवमेंट में आपको क्लियर बताया था कि जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगी मार्केट, हम कोई कॉल बाय नहीं करेंगे। ब्रेकआउट का मतलब मैंने क्लियर आपको बोला था कि 20,700 के ऊपर ही हम कोई कॉल के बारे में सोचेंगे। फिर निफ्टी में अगर आपको याद हो तो ध्यान रखिए, प्लीज कभी भी ना जल्दबाजी में हड़बड़ी में मत गुस्सा करिए मेरे दोस्त। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट अगर यहाँ से इस जगह से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रही है तो आप एक कैंडल यहाँ पर छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत हो रही है। अगर ब्रेकआउट, मतलब मेरे बात समझिएगा, अगर मैं कभी आपको ब्रेकआउट बोलता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं दिया तो इसका मतलब यहाँ पर आपको थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। वेट करने का मतलब है जब यहाँ से 100 पॉइंट की मार्केट ने मूवमेंट लिया है तो यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, इस जगह से थोड़ा सा कभी आगे जाएगी कभी पीछे जाएगी। और जब आगे पीछे जाती है मार्केट तो हो सकता है ये कभी आपकी 20,710 भी जा सकती है, 20,680 भी आ सकती है, मतलब इस तरह से आएगी। अब आपको यहाँ पर ट्रेड क्या करना है, कभी भी देखिए जिंदगी में ना, कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब भी कभी इसको मान लीजिए कोई चीज़ ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पर ये जो कैंडल का टॉप बना है ना, एक बार बन जाने दीजिए, इसके बाद मार्केट को नीचे आने दीजिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए। और फिर अगर ये गलती से इसको ऊपर का इसको ब्रेकआउट करता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ये भी मार्केट में ट्रैपिंग के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये वाला ब्रेकआउट सक्सेस होता है। अगर इस मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट में अगर आप 60 to 70% टाइम भी सक्सेस रहे तो ये वाला जो ब्रेकआउट होता है ना, इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आपको मिल जाता है। आपका जो 1 या 2 दिन का जो लॉस गया होता है वो आपका 1 दिन में कवर हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो ब्रेकआउट का मतलब इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, ओके। तो चलिए डिस्कस करेंगे हम कल के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कल है क्या, एक्सपायरी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन में ले चलते हैं और फिर निफ्टी का हम यहाँ पर ऑप्शन की स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहली बात ये देखिए, ऑप्शन चेन के माध्यम के द्वारा हम आपको बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पॉट प्राइस है, इसका मतलब है एटीएम, आप सब जानते हैं। इस तरफ आपका, इस तरफ क्या होता है, आईटीएम होता है। किसका आईटीएम होता है, सॉरी यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर आईटीएम होता है कॉल का, ठीक है। इस तरफ आईटीएम होता है कॉल का, इस तरफ आईटीएम होता है पुट का, ठीक है। इस तरफ ओटीएम होता है आपका पुट का, इस तरफ ओटीएम होता है आपका कॉल का। क्लियर हुआ? बाकी ये प्राइस आपका एटीएम होता है, ठीक है। दोनों तरफ का एटीएम आपका दोनों बराबर होता है। ये क्लियर हुआ फंडा? चलिए अब ये बताइए कि यहाँ पर जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, समझिएगा मेरी बात, ये आपका एक ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम आता है इस तरफ की, ये आपका ओपन इंटरेस्ट है किसका, कॉल का, और ये आपका ओपन इंटरेस्ट है पुट का, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जिस तरफ का भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसका मतलब अगर कॉल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस का आपका क्रिएट कर रहा है, मतलब मार्केट के ऊपर वो नहीं जाने देगा। अगर यहीं पर अगर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं जाने देगा, मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने किया क्या है, सबसे पहले तो आप ये चीज ढूंढिए कि मार्केट ने किया क्या है। तो मार्केट ने क्या किया है कि ओवरऑल जो अभी भी ओवरऑल जो ट्रेंड है, यहाँ पर अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक, तो अभी भी ओवरऑल ट्रेंड जो है तो मार्केट का डाउन साइड है, मतलब मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, हर एक जगह में रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए इस जगह क्या हुआ है, इस जगह अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 20,650 में आज यहाँ पर जो है तो 200% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर 20,650 एक सपोर्ट का काम करने वाला है कल के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? कल के लिए ये 20,650 आज कल के लिए इसका सपोर्ट का काम करने वाला है। क्योंकि उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अनवाइंडिंग भी हुई है, कहाँ पर, यहाँ पर अनवाइंडिंग भी हुई है, यहाँ पर अनवाइंडिंग भी हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर, मतलब ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन ये भी रहेगा कि मार्केट यहाँ पर इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या है, हो सकता है मार्केट इस तरह से रेंज में जाने की कोशिश करे। ये ऑप्शन चेन आपका यहाँ पर बता रहा है। बाकी देखिए ऑप्शन चेन मिनट में चेंज हो जाता है, 5 मिनट में चेंज हो जाता है, तो इसका परफेक्टली कोई 100% यहाँ पर डाटा नहीं होता है। क्लियर है ये बात? ओके। तो चलिए यहाँ पर हम अब चार्ट के माध्यम से कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने वहाँ पर देखा कि 20,650 एक किसका, मतलब
सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर 20,650 एक सपोर्ट का काम करेगा, तो मैं यहाँ पर मोटा मोटी सपोर्ट ले लेता हूँ इसी एरिया का, ये वाला जो आपका बना हुआ है सपोर्ट, ये वाला, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया, क्लियर है। तो जब ये आपका सपोर्ट हो गया और ऊपर का रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बना लीजिए, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर एक इस तरह से आप यहाँ पर कोष्टक ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला आपका एरिया समझ रहे हैं आप, समझिएगा प्लीज। ये वाला आपका यहाँ पर क्या हो गया, आपका सपोर्ट हो गया, और ये वाला सॉरी ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाला आपका सपोर्ट हो गया, राइट है। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मतलब ये समझिए, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया, तो यहाँ का मतलब ये होगा कि आपका ये रेंज एक छोटा सा भी बन रहा है। अगर इस रेंज में यहाँ पर फिर निफ्टी खुल करके इसका ब्रेकडाउन करता है, किसका ब्रेकडाउन करता है, आपका 20,600 का अगर ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो जो आपने वहां पर देखा था पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हुए, वहां से तुरंत के तुरंत क्या होगा, वहां से तुरंत के तुरंत क्या होगा कि जो पुट के ओपन इंटरेस्ट है वो तुरंत वहां से भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, जब वहां से वो लोग भागना शुरू कर देंगे तो मार्केट यहाँ पर फर्दर नीचे आएगी। मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यहां से अगर इसको ब्रेकडाउन करता है, मतलब 20,000 आपका 600, ठीक है, 20,000 आपका 600 का नीचे अगर आपका ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ से मार्केट फर्दर नीचे जाने की कोशिश करेगी, और जो नेक्स्ट लेवल आपका आ रहा है यहाँ पर 20,520 का आ रहा है, उसके बाद आपका 20,480 का लेवल आ रहा है, क्लियर है। नीचे के लेवल आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए, प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसा कि ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि मैं 20,650 में सपोर्ट लूंगा, क्लियर है, कोई बात नहीं। तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकआउट करता है, किसका, 20,700 का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा, 20,700 अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो जो आपका 20,600 में जो आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है वो और वहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और 20,600 जो 50 का आपका सपोर्ट है वो और मजबूत हो जाएगा। तो इसके बाद फर्दर इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से 20,700 के ऊपर जाएगी, और ये फर्दर इसका जो नेक्स्ट मूवमेंट आ रहा है ये 20,790 और आपका 20,810 का आ रहा है ऊपर की तरफ, क्लियर हुआ। दो आपके डायरेक्शन क्लियर हुए। गैप अप गैप डाउन के केस में दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर 20,600 के नीचे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो जो यहाँ पर पुट सेल करके गए हुए हैं, जिनका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और मार्केट क्या करेगी, फर्दर यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करेगी, चूंकि ये लोग तुरंत के तुरंत वहां से भागेंगे, ठीक है। वो लोग जो पुट सेल करके गए हैं वो लोग तुरंत के तुरंत वहां से भागेंगे, और उनका सेल हिट होगा तो वो पुट बायर बन जाएंगे, और फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। तो मैंने आपको नीचे का टारगेट आपको बता दिया कि 20,500 मेरा पहला टारगेट होगा, 20,480 मेरा दूसरा टारगेट होगा, 20,420 मेरा तीसरा टारगेट होगा, क्लियर है, ओके। अब ऊपर मान लीजिए यहाँ से गैप अप खुल जाती है, ऊपर ही मार्केट रहती है और इसके नीचे नहीं आती, और इस आपका 10 लाइन का सपोर्ट ले लेती है मार्केट। गैप अप मार्केट खोल करके नीचे आई, इस 10 लाइन का सपोर्ट लेकर के दोबारा फर्दर ऊपर जाए, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप कॉल बाई करेंगे तो आपका फर्दर टारगेट आपको बता दिया मैंने, 20,790 का आपका पहला यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट आपका 20,832 तक के हो सकते हैं। तो सर मेरी बात समझ गए, आपके टारगेट किस तरह से आपके काम करेंगे यहाँ पर फिर निफ्टी में, प्लीज इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। आप अपने टारगेट इस तरह से बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी बताया। ऊपर का मैं आपको टारगेट यहाँ पर आप ब्लू लाइन से देख लीजिए, आपको 20,832 के ऊपर के टारगेट आ रहे हैं। नीचे के टारगेट अगर आप इसको इस लाइन को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर टारगेट जो मैंने आपको बताया 20,520 का पहला टारगेट होगा। इसके बाद जो फर्दर नेक्स्ट टारगेट होगा आपका आज का लो का, मतलब 20,420 का। मेरी बात समझ गए? तो प्लीज आप इस तरह से इस लेवल को बना लीजिएगा। आपको रेंज जो मैंने आपको बता दिया है, रेंज में आपको किस तरह से ट्रेड करना है, रेंज का भी आपको मैंने क्लेरिफाई यहाँ पर कर दिया है। 20,600 के नीचे ही आप पुट बाई करेंगे, कॉल आप बाई करेंगे 20,700 के ऊपर। सस्टेन होने देना भैया, मैं बोल रहा हूँ, अगर गैप अप गैप डाउन होता है सस्टेन होने देना, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी मैं आपको हर तरह से जो भी चीज़ होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोबारा आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज़ अपने पैसे का ख्याल रखिए, प्लीज़ स्टॉप लॉस के साथ आप काम करिए। बिना स्टॉप लॉस के साथ आप काम करेंगे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।